नमस्कार, मैं हूं रक्षा गुराटी और स्वागत है आपका i4U न्यूज स्टूडियो में। तो दर्शकों, आज हमारे साथ है एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर मिस्टर रामा मेहरा। तो आज हम उनसे जानेंगे i4U न्यूज के माध्यम से कि कोरोना के कारण फिल्म इंडस्ट्री को क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ी थी। तो जी रामा मेहरा, आप हमारे दर्शकों को बताइए जो हमने आपको सवाल किया। लक्ष्य जी, देखिए क्या है कि पूरी दुनिया में इस समय कुछ सालों पहले तबाही मची हुई थी कोरोना को लेकर के। तो हर बिजनेस में उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है। क्योंकि ये कहने के लिए तो एक फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ये प्राइवेट इंडस्ट्री है। तो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, मेकअप मैन है, लाइट मैन है, स्पॉट बॉय हैं और 2000 सेक्शन के लोग होते हैं। तो जब पूरी इंडस्ट्री बंद थी तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हमारी फिल्म इंडस्ट्री हुई है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिन्होंने वापस शूटिंग की परमिशन दे दी। और बीच में ये भी बंदिश थी कि जिसके पास 2 वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। और एक हमें बड़ी बंदिशें थी कि 40 से ज़्यादा लोग एक यूनिट में नहीं रह सकते और वो शूटिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी जो बंदिशें थी ये महाराष्ट्र सरकार ने अभी ख़त्म कर दी हैं कि जो 40 से ज़्यादा यूनिट होती है, 2 वैक्सीन की जो बंदिशें थी वो ख़त्म हो गई हैं और वापस हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू हो चुकी है। लेकिन जो नुकसान सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री को हुआ था वो अब धीरे धीरे कवर हो रहा है। और इसी दौरान एक नई इंडस्ट्री और पैदा हुई फिल्म इंडस्ट्री में, वो हुई है वेब सीरीज़ की। पहले हम लोग फीचर फिल्में बनाते थे, टीवी सीरियल्स बनाते थे। इस चक्कर में एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, वेब सीरीज आ गई। तो आज हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो खामोश बैठे हुए थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, तो ये वेब सीरीज और ओटीटी की वजह से ये हमारी इंडस्ट्री वापस फिर से खड़ी हो गई और फिर से सब जगह शूटिंग शुरू हो गई। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज आपने मुझे अपने चैनल में, अपने स्टूडियो में, i4U में मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कुछ और भी पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो रामा जी, आपने दर्शकों से बहुत सारी बातें की, तो आप अब हमें अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में कुछ बताइए। दर्शकों को काफी उत्सुकता है कि आप आपकी अपकमिंग फिल्म कौन सी रहेगी। रक्षा जी, क्या है कि लास्ट पिक्चर थी मेरी खंडाला नाइट और बहुत अच्छी पिक्चर चली। उसके बाद फिर कोविड लग गया, सारे थिएटर बंद हो गए। फिर अभी मेरी 2 वेब सीरीज शुरू हो रही हैं और उसमें वेब सीरीज में राइटर डायरेक्टर हूँ मैं। और 2 फीचर फिल्में शुरू हो रही हैं। एक का नाम है कब गंगा तेरे घाट पे आया गंगाराम और दूसरी फिल्म का नाम है काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। उसकी वजह यह है कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि आपकी सारी फिल्मों के नाम कैसे क्यों होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कब गंगा तेरे घाट पे आया गंगाराम और काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। मैंने अपने जीवन में जितनी भी फिल्म बनाई, 21-22 फिल्में बना चुका हूं। तो तमाम फिल्मों के नाम मैं कैसे रखता हूं, हुआ यूँ रक्षा जी कि जब मैंने फिल्में बनाना शुरू किया, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, रामा मेहर प्रोडक्शन। तो मेरे जो पंडित जी हैं, जो गुरु जी हैं, उनका रामा जी आपका नाम तुला राशि से है। तो अगर आप अपनी फिल्मों का नाम कैसे शुरू करेंगे तो आपकी फिल्में बनती चली जाएंगी, कभी रुकेंगी नहीं। तो मैंने कहा साहब ये कैसे हो सकता, बोले क्यों नहीं हो सकता, इतने बड़े राइटर डायरेक्टर हैं राकेश रोशन जी, वो सारी फिल्में कैसे बनाते हैं, उनकी पिक्चरें बनती चली आ रही हैं, तो आपकी फिल्में बनती चली आएंगी। तो एक वो दिन था रक्षा जी और एक आज का दिन है। मैं जब भी कोई फिल्म बनाता हूं तो अपनी नाम का फिल्म का जो पहला अक्षर वो के रखता हूं। तो मेरी 2 फिल्में अभी शुरू हो रही हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों फिल्मों की कास्टिंग चल रही है और आज कास्टिंग के सिलसिले में ही मैं आज यहाँ रॉयल पॉम में आया हुआ हूँ, अपने इस चैनल में आया हूँ i4U में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अशोक राज जी का, अनिल मित्ता जी का, मृणाल जी का, जिन्होंने मुझे अपने इस स्टूडियो में दावत दी, इनविटेशन दिया। क्योंकि मैं आया था यहाँ पे कुछ आर्टिस्टों के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मेरी 2 फिल्में सेट पे जा रही हैं। तो मेरी मुलाकात बहुत सारे नए नए आर्टिस्टों से हुई है। क्योंकि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि जो बन चुका वो तो बन चुका है, लेकिन नए टैलेंट को आगे लाने के लिए मैं नए नए टैलेंट्स को यहाँ काम देता हूँ। तो मुझे पता चला कि इस चैनल में कुछ नए नए एक्टरों को काम दिया जा रहा है, तो मुझे इनविटेशन दिया गया और आज मैं बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया मैंने। उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे जिनको मैं अपनी दोनों फिल्मों में काम देना चाहता हूँ। और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इस फिल्म के जरिए, इस चैनल के जरिए इस फिल्म इंडस्ट्री को, इस देश को बहुत बड़े बड़े कलाकार मिलेंगे। जी धन्यवाद रामा मेहरा जी।